ये जो गलतफहमी तुझे होने लगी है ना, उसे दूर कर। कान्हा अंजलि से ही प्यार करता है। अगर यकीन नहीं है तो दे समय उनके रिश्ते को, हमें भी पता चल जाए और तुझे भी पता चल जाएगा कौन दोस्त है और कौन प्यार। समझौते और जिम्मेदारी को प्यार समझ बैठा है कान्हा, क्योंकि तूने ये सिखाया है उसे। चली जा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं जा सकती मैं आंटी, क्योंकि मैं कान्हा से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो तो कान्हा से, तो प्यार का दूसरा नाम त्याग भी है। कर सकती हो। अगर कान्हा से सच्चा प्यार करती हो तो कर दे त्याग। हमें भी परखने दे तुम दोनों का प्यार। दे कान्हा और अंजलि के रिश्ते को और एक मौका। एक छोटी सी झलक तो तूने अब भी देखी। जो लड़का पागलों की तरह तेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहा था, ये केक, ये फूल, ये सारी तैयारियां, वो एक झटके में सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला गया जब उसे पता चला कि अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अपने आप को रोक नहीं पाया जब उसे पता चला कि अंजलि तकलीफ में है, क्योंकि अंजलि दोस्त है उसकी आंटी। और तू क्या है? अगर इस दोस्त को प्यार हो सकता है तो अंजलि और कान्हा तो दोस्त थे। उन दोनों में प्यार क्यों नहीं हो सकता? हम हाथ जोड़ते हैं तेरे। इस घर को और कान्हा को तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे घर वालों को है। चली जा वहां जहां तेरी इज्जत हो, तेरी कदर हो। अगर तू खुद कान्हा से दूर हो जाएगी तभी तो अंजलि उसकी जिंदगी में आ पाएगी। सोच, अगर दुश्मन से शादी करके कान्हा उसे इतना खुश रख सकता है और खुद भी खुश रह सकता है, तो अंजलि तो दोस्त है उसकी। दोस्त के साथ शादी करके वो बच्चा कितना खुश रहेगा। हम ऐसे नहीं है जैसे तेरे सामने होते हैं। पता नहीं हमें क्या हो जाता है जब तू सामने आती है। बरसों पुरानी नफरत हमारे आंखों में, हमारे जुबान पे उतर आती है। हमारा हम पे काबू ही नहीं रहता। इसलिए इस घर में रह के, हमारे सामने रह के हमारी नफरत को और मत बढ़ा। हम मानते हैं कान्हा को तकलीफ होगी, 2-4 दिन तेरे लिए पूछेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाएगा वो। तू यहाँ से चली जाएगी तभी तो अंजलि को इस घर में उसकी जगह मिल जाएगी। और तुझे खुद को इस गलती का एहसास हो जाएगा कि एक धसी हुई जमीन पर तू अपना घर बनाने का सपना देख रही थी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंजलि को कुछ ना हो। तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस कान्हा को नहीं छोड़ेगी। हमारी बातों का तुझ पे थोड़ा भी असर हुआ हो और तेरा मन बदल जाए या हम पे तरस आ जाए तो चुपचाप चली जा। रात के अंधेरे में कान्हा को बिना बताए। और हमारे बीच कोई बात हुई है ये भी कान्हा को मत बताना, वरना वो तुझे जाने नहीं देगा। प्यार करती है ना कान्हा से, तो उस प्यार का मान रख। अंजलि, क्या किया तूने? अंजलि आंखें खोल, क्या किया ये तुमने? कुछ नहीं होने देंगे हम तुझे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। मैं क्या करूं कृष्णा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं कृष्णा जी? मैं
मुझे माफ कर देना कान्हा, मुझे माफ कर देना। कुछ नहीं होगा तुझे अंजलि, कुछ नहीं होने देंगे हम तुझे, फिक्र मत करना। बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अंजलि तुझे हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? अगर कान्हा से सच्चा प्यार करती हो तो कर दे त्याग, हमें भी परखने दे तुम दोनों का प्यार। दे कान्हा और अंजलि के रिश्ते को और एक मौका। कान्हा और अंजलि के बीच भी प्यार हो जाता अगर तू बीच में नहीं आई होती तो। मैं बीच में आ गई, ना चाहते हुए भी मैं इन दोनों के बीच में आ गई। कृष्ण जी प्लीज, अंजलि को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे किसी के बीच नहीं आना, किसी के दर्द की वजह नहीं बनना मुझे। मेरी वजह से सरोज आंटी दुखी हो, अंजलि का दिल टूटे, माँ बेटे के रिश्ते में दरार आए, ये नहीं होने दूंगी मैं, ये गलत नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ पापा और दद्दू इस शहर में नहीं है, अगर होते तो बहुत टेंशन में आ जाते। वैसे पापा का फोन आया था लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला, सोचा कि एक बार अंजलि ठीक हो जाए तो बता देंगे। और नकुल कहाँ है माँ, आपको पता है? माँ, हाँ क्या हुआ? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जहाँ बोलना था वह बोल के आ चुके हैं। बहुत जल्द वो लड़की हमारे घर से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ, ऐसा क्या कहा आपने उसे? आपने उसे डराया, धमकाया? बिल्कुल नहीं, बहुत शांति से बात की हमने उससे। जो कहा सच कहा, दिल से कहा, ईमानदारी से कहा। बिल्कुल गुस्सा नहीं किया उस पे, ना चिल्लाए। और लगता है उसका असर भी हुआ, उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तूने ऐसे क्यों कहा कि हमने उसे डराया धमकाया होगा? तू जानती है ना कुसुम, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन पता नहीं हमें क्या हो जाता है जब भी वो लड़की और उसके परिवार वाले हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं। हमारी नफरत हमारी नजरों में, हमारी जुबान पे आ जाती है। हमारी ममता की हार हमें नजर आती है, बेइज्जती की हार नजर आती है। हम सच कहते हैं कुसुम, अगर वो लड़की इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई ना, हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं। सब भूल जाएंगे हम, ना गुस्सा करेंगे क्योंकि गुस्सा करने की कोई वजह ही नहीं होगी हमारे पास। ना नाराज होंगे, ना किसी को नाराज होने देंगे। भगवान ना करे उसके परिवार को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, हम मदद भिजवा देंगे उसे। बस वो हमारी जिंदगी से चली जाए, हमारे बेटे को वो छोड़ दे, बस उसमें सबका भला है। आप सुन रहे हैं ना कृष्णा जी, भेज दीजिए ना उसे इस घर से। इसे में हमारा भी भला है और उस लड़की का भी। अंजलि, अंजलि तुम सुन रही हो ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ, क्या आपको सच में लगता है अंजलि ने आत्महत्या? नहीं नहीं, इतनी बेवकूफी नहीं कर सकती हमारी बच्ची।
वहाँ पर प्यार में दिल टूटने पर कोई कुछ भी कर सकता है। वो तो तब जब कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन यहाँ तो हम हैं ना, उसका साथ देने के लिए, उसे सुझाव देने के लिए। वहाँ बहुत चिंता हो रही है उसकी। चिंता तो हमें भी हो रही है कुछ। मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी अंजलि ने ऐसा कुछ किया होगा। हमारे बच्चे का ध्यान रखना कृष्णा जी। तो मतलब हो सकता है ये हमारी बातों का असर भी हो। कान्हा को करीब लाने के लिए उसने आत्महत्या का नाटक किया हो। मैं तेरी बीवी हूँ, हमेशा रहूंगी कान्हा, उसे उन्हें नहीं छोड़ सकती। और ये दोस्ती, ये प्यार, ये घर मुझे छोड़ना होगा कान्हा, ताकि सब खुश रहे। तू खुश रहे, सरोज आंटी खुश रहे, और अंजलि जिंदा रहे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो ठीक है ना? आई मीन कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? इनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप प्लीज मेरे साथ आइए, आपके साथ कुछ बात करनी है। क्या कर रही है सयूरी? कदम आगे बढ़ा, क्या कर रही है? तुझे क्या सोच रही है? देख, जाना तो तुझे है ही। बहुत रह लिया, बहुत दुख पहुंचा लिया उन सबको। बड़ा आगे कदम, चल निकल इस घर से। प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, प्लीज क्लियरली बताइए ना। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा हार्श है, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और इसको सीरियसली लीजिए। किसी बात का इनके ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ है, जिससे इनको PTSD हो गया है। मेरा मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका नतीजा ये है जो इन्होंने अभी किया है। इसलिए प्लीज आप इन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, वरना ये फिर से ऐसा करेंगे। आज तो लकीली आप टाइम पे पहुंच गए और इन्हें यहाँ ले आए और हम इनको बचा पाए, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो सकती थी। इसलिए जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती हैं, इनके साथ हमेशा किसी न किसी को रखना, अदरवाइज आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो हेलो सयूरी, हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अंजलि, अंजलि कैसी है कान्हा? हाँ अब ठीक है, जान बच गई उसकी। डॉक्टर ने कहा कि हम टाइम से नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकलते कान्हा जिससे तकलीफ पहुंचे। तू संभाल अपने आप को। कैसी है वो, ठीक है ना? डॉक्टर ने ऐसा कहा। प्लीज आप इन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िए, वरना ये फिर से ऐसा करेंगे। है ना एक नंबर की पागल, मतलब घर पे बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है और अपना ही दिमाग खराब कर लेती है। हमें तो लग रहा है सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। पता नहीं कौन सी स्ट्रेस में थी। सोचो वो इतनी स्ट्रेस में थी और हमें पता भी नहीं था। कैसे दोस्त हैं हम, शर्म आ रही है हमें खुद पे। वो दोस्त जिसने हमें हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही,
हमें चीयर अप किया। आज जब उसे हमारी जरूरत थी तो हम वहां नहीं थे। पता है कितना गिल्ट हो रहा है हमें, कितना बुरा लग रहा है। जब हम लास्ट टाइम उससे मिले थे ना, तब भी लड़े थे उससे और उसे धमकी भी दी थी दोस्ती तोड़ने की। सोचो, वो तो शुक्र है उसे कुछ हुआ नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो जिंदगी भर गिल्ट में रहते हम। पता नहीं कैसे जीते। माना कि उसने गलती की थी, लेकिन जब बाकी रिश्तों में गलती माफ की जा सकती है तो दोस्ती में क्यों नहीं? अगर इस दोस्त को प्यार हो सकता है तो अंजलि और कान्हा तो दोस्त थे। उन दोनों में प्यार क्यों नहीं हो सकता? हाँ कान्हा, दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उसे जरूरत है तेरी, तो अंजलि के पास रह, उसी के साथ रह। सयूरी, तू ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? सॉरी ऐसे अचानक से वहां से निकल आए। वो अंजलि के बारे में सुना ना तो हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। और आज तो तेरा बर्थडे भी है। कैसी बातें कर रहा है? बर्थडे तो हर साल आता है ना, तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे दोबारा है। और अभी तेरा वहां होना जरूरी था, तो तूने सही किया। मुझे छोड़ के वहां अंजलि के पास, ये एकदम सही फैसला था, समझा ना तू? सयूरी, तू कुछ उखड़ी सी लग रही है। सब ठीक है ना? सब ठीक है कान्हा, और जो ठीक नहीं है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत करना। सयूरी, सॉरी यार, तुझे अकेला छोड़ के आ गया। बुरा लग रहा होगा ना तुझे? तू भी ना। आई एम सॉरी। चल अब रखती हूँ फोन। सयूरी, वो एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो फिर से ऐसा कर सकती है। और ऊपर से उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है। तो जब तक उसके पेरेंट्स वापस आ जाएं, मैं सोच रहा था कि हम उसे अपने साथ लेके आ कान्हा, घर पे, समझा? थैंक यू सयूरी, थैंक यू सो मच। पता है मुझे सोच के थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे पता था अगर मैं तुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा ना तो तू जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन बताएगी। आई नो ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम दोनों साथ हैं तो फिर किस बात की टेंशन, है ना? हाँ। बाय कान्हा। बाय।